everyone, welcome back again. So today's video is going to be very informative as I'm going to talk about part-time PhD. Good or a bad idea. So why you should choose or why you should not go for a part-time PhD. Means here we are going to see the detailed discussion of this particular topic, that is part-time PhD. So if you're about to go for this part-time PhD, then what are the advantages or benefits of going for this PhD? And what are the disadvantages that are related to it? So here we are going to see both the pros of doing a part-time PhD as well as the cons, that is disadvantages. And along with that, we are going to conclude this topic, and that is a conclusion. So let's start our topic with the pros, that is advantages of admitting for, you can say, part-time PhD. So the first advantage that you can see here, that is about फाइनेंशियली मैनेजेबल. जब भी आप किसी पार्ट टाइम पीएचडी के लिए जाते हैं और एक लॉन्ग टाइम पीएचडी के लिए, दैट इज फुल टाइम पीएचडी और यू कैन से रेगुलर कोर्स, जब भी आप जाते हैं तो हो सकता है जो फुल टाइम हो वो आपके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, और जो पार्ट टाइम है, जैसे ही पार्ट टाइम है, जब लॉन्ग टाइम पीएचडी होता है तो वहाँ पे ड्यूरेशन भी डबल होता है एंड फीस भी नियरली यू कैन से दैट इज डबल. तो अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो दैट विल बी फाइनेंशियली मैनेजेबल. मतलब अगर आपका इतना अच्छा फाइनेंशियल इशू नहीं है, अगर आप और कहीं जॉब एनरोल करके कर रहे हैं, अब और कहीं इंडस्ट्री में है, तो इसलिए आपके लिए फाइनेंशियली मैनेजेबल होगा. अगर आप पार्ट टाइम के लिए जा रहे हैं तो ये लेस टाइम के लिए होगा, एज वेल एज इसका जो यू कैन से जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी फाइनेंशियल इश्यूज होगा या जो भी फीस होगा वो उससे आधा होगा, दैट इज हाफ देन यू कैन से फुल टाइम और रेगुलर कोर्स. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट होगा अगर आप एनरोल कर रहे हैं, दैट इट शुड बी फाइनेंशियली मैनेजेबल. अगर ये फाइनेंशियली मैनेजेबल है तभी आप उसके लिए जा सकते हैं. लेकिन अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं और अगर आपको उतना ही फी पे करना है, सो दैट विल नॉट बी अ गुड आइडिया. बैलेंस विथ बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. जब भी हम पीएचडी कर रहे हैं तो हो सकता है आपको अपने एक रिसर्च में डेडिकेट होना पड़े. तो एक पीएचडी के लिए फुल डेडिकेशन चाहिए, एक डिटर्मिनेशन चाहिए, पूरे के पूरे टाइम को डिवोट करना पड़ता है. दैट इज 5 to 6 years का अगर हम लेके चलते हैं. अगर हम इतना टाइम डिवोट करते हैं तो हो सकता है हमारे फैमिली को या हमारे पर्सनल के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता. लेकिन जब हम पीएचडी के लिए पार्ट टाइम के लिए एनरोल करते हैं तो अपना ऑफिस टाइम में भी ऑफिस जाते हैं, अपना दूसरी जॉब के लिए एनरोल करते हैं. अगर नहीं कर रहे हैं तो अगर आपने एक पार्ट टाइम पीएचडी एनरोल करके रखी है तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम रहेगा कि आप अपने पर्सनल चीज़ों को भी उतना ही वक्त दे पाएँ. तो आपके लिए दोनों ही चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट होंगी. तो अगर आप बैलेंस कर पा रहे हैं, अगर हम पार्ट टाइम के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ये एडवांटेज होगा, बेनिफिट होगा कि आपके लिए एक पर्सनल और एक प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस होगा. तो अगर आपका कोई पर्सनल कमिटमेंट है तो वो भी आप पूरा कर सकते हैं. अगर आपका कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट है, जैसे आपका पार्ट टाइम पीएचडी या कोई अदर जॉब चल रही, तो आप वहाँ पे भी एनरोल कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट बैलेंसिंग बिटवीन पार्ट टाइम और यू कैन से पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, दैट इज बिकॉज ऑफ द पार्ट टाइम पीएचडी. तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको उतना वक्त डेडिकेट नहीं करना जितना कि आप एक फुल टाइम पीएचडी के लिए करते हैं. थर्ड पॉइंट यू कैन सी हियर, दैट इज मोर फ्लैक्सिबल एंड कन्वीनियंट. जब भी मान लीजिए आपके लिए कोई पीएचडी थीसिस को सबमिट करना है, अब आपका पीएचडी कंप्लीट होने को आया लेकिन आपने पार्ट टाइम के लिए एनरोल किया. अगर आपको एक पीएचडी को सबमिट करना है, थीसिस लिख करके उसको सबमिट करना है, तो अगर आपको एक डेडलाइन पता है कि डेडलाइन ये है, इसी डेडलाइन में आपको सबमिट करना है, तो आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा काम करोगे. मतलब दैट इज़ फ्लैक्सिबल. अगर आपको मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको आज बहुत पर्सनल चीज़ से रिलेटेड कोई काम आ गया और आप अपने पीएचडी में टाइम नहीं दे पा रहे, बट दैट इज़ पार्ट टाइम, राइट. तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी. तो अगर आपका ऐसा है कि आपको डेडलाइन को मीट करना है, उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, तो आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा पुश हो गए. यू विल बी पुशिंग फॉरवर्ड टू यू कैन से टूवर्ड्स दैट डेडलाइन. जो भी आपका एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन होगा आप उसके लिए काम करोगे, चाहे आपके पीएचडी थीसिस सबमिशन से हो, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो. लेकिन जब ऐसा कोई हरी भरी नहीं है तो अपना टाइम लेकर के आप पर्सनल चीज़ों के लिए, पर्सनल बिलोंगिंग्स के लिए आप अपना टाइम दे सकते हो. दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज मोर फ्लैक्सिबल एज वेल एज कन्वीनियंट. Now let's see the fourth point or advantages of enrolling for part-time PhD, that is extending opportunities.
जब भी आप पार्ट टाइम के लिए एनरोल कर रहे हैं पीएचडी के लिए, हो सकता है आपने साइड में कोई और जॉब कर रखी हो या आप कर रहे होंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एक्सटेंडिंग अपॉर्चुनिटी। तो जब भी आप पार्ट टाइम के लिए एनरोल करते हो, आपके पास एक और चांस रहता है कि आप कहीं पे भी अपने को जॉब के लिए एनरोल कर सकते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी। चाहे वो किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, चाहे वो किसी टीचिंग लाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, एटलीस्ट यू आर एनरोल फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब। जब हम टीचिंग लाइन की बात करते हैं तो ये बात बोलने के लिए आ जाता है कि पीएचडी चाहिए या एक क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी अप्रोच कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप एनरोल करके एक जॉब कर रहे हैं, सो दैट इज़ अगेन एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू दैट यू आर एनरोल देयर एंड ऑल्सो यू आर वर्किंग फॉर योर पार्ट टाइम पीएचडी। हैविली इन्वॉल्व इन अदर जॉब। जब आप किसी भी जॉब को कर रहे हैं, पार्ट टाइम तो आपका पीएचडी, आप किसी भी जॉब को कर रहे हैं, एक कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, तब आप क्या कर रहे हैं, आप उस जॉब को करते करते आप सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, राइट। जब आप सारी चीज़ों को सीख रहे हैं मतलब आप उस जॉब के लिए फुली डेडिकेटेड है। अगर आप उस जॉब के लिए डेडिकेटेड है मतलब आपने अपना पूरा टाइम उस जॉब के लिए दिया है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड एज हैविली इन्वॉल्व इन अदर जॉब। जब भी आप दूसरे जॉब को टाइम देंगे, एटलीस्ट आप वहाँ पे सीख रहे हैं और आपका पीएचडी क्या चल रहा है, पार्ट टाइम। तो जब भी आप दूसरी जगह एनरोल कर रहे हैं बट यहाँ पे आपने पार्ट टाइम एनरोल किया है, तो आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं आपको वहाँ पे सारी स्किल्स, सारी टेक्निक्स सीखने को मिलेगा। The next point you can see here, that is about credited with experience। और अगर आप दूसरी जगह काम करेंगे तो अल्टीमेटली आर गोइंग टू गेट दैट एक्सपीरियंस, राइट। तो मतलब बोलते हैं ना, एक पंथ दो काज। तो आपका पार्ट टाइम पीएचडी तो एनरोल हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको दूसरा एक्सपीरियंस भी मिलेगा दैट यू आर एनरोल्ड समवेयर, राइट। तो अगर आप कहीं पे भी एनरोल कर रहे हैं, अगर आपका कोई भी ऐसा है, तो आपको वहाँ पे मौका मिलेगा काम करने का एंड अल्टीमेटली यूल गेट दैट एक्सपीरियंस। तो आप अपने रिज्यूमे या सीवी में वो लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अगर आपके पास पार्ट टाइम है, अगर आप किसी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो आपको बात करना पड़ेगा दैट आई एम ऑलरेडी एनरोल फॉर पार्ट टाइम। अगर आपको मिल रहा है तो उसका ये एडवांटेज हो सकता है, अदरवाइज यू हैव टू एनरोल ओनली फॉर पार्ट टाइम पीएचडी एंड देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। तो आपके साथ यू कैन से आपके पास सिर्फ एक पार्ट टाइम का ऑप्शन रहेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। सो यू हैव टू चेक विद द कंपनी, यू कैन से रिक्वायरमेंट्स, कि अगर उसका रिक्वायरमेंट्स ऐसा कहता है इफ़ यू कैन एनरोल फॉर दैट जॉब, तो आप एनरोल कर सकते हैं एंड यू कैन वर्क देयर। द लास्ट इज रियल लर्निंग कर्व। जब भी आप पार्ट टाइम पीएचडी के लिए जाते हैं, हो सकता है एट लास्ट आपका पीएचडी थीसिस नहीं सबमिट हो रहा हो, और जितना भी एक यू कैन से एक डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हो, एक डिस्टर्ब हो रही हो सारी चीज़ें, उस वक्त आप क्या करते हैं, उस वक्त आप चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं। अल्टीमेटली यू आर मैनेजिंग टू थिंग्स, राइट। यू आर मैनेजिंग योर जॉब एंड यू आर ऑल्सो मैनेजिंग योर पार्ट टाइम पीएचडी एंड thirdly यू आर मैनेजिंग योर फैमिली। सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ थ्री थिंग्स टुगेदर, whereas for full time PhD we are taking care of two things, we are taking care of ourselves and family, and the other thing that is full time PhD। So here you are taking care of three things, means that is a real learning curve। आपको पता चलता है आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हो, और यहाँ से आपकी सारी चीज़ें उभर के आती हैं, निखर के आती हैं, आपकी क्वालिटीज़ का पता चलता है एंड अल्टीमेटली आपका पता चलता है कि आप कितनी चीज़ों को मैनेज कर पाते हो। दैट इज़ योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, योर मैनेजिंग स्किल, एवरीथिंग दैट कम्स हियर। सो ये बहुत एक रियल लर्निंग कर्व है। अगर आपने पार्ट टाइम किया है, अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, पीएचडी थीसिस सबमिट नहीं हुआ, कोई भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको एक वे पता पड़ता है आप किस तरीके से उस चीज़ को टैकल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रियल लर्निंग कर्व। सो दीज आर ऑल एडवांटेजेस ऑफ यू कैन से एनरोलिंग फॉर द पार्ट टाइम पीएचडी, एज वी हैव सीन 7 advantages here। Now, if we are discussing advantages, it's important to see the disadvantages or limitation of getting enrolled for a part-time PhD, right? Because our topic is part-time PhD, good or bad idea. So we have to conclude at last. Before that, we have to see for its disadvantages. So now let's start with the disadvantages or cons of enrolling for part-time PhD. So the very first disadvantages that I have listed here, that is may or may not be possible। जैसे कि मैंने बताया, ये पार्ट टाइम पीएचडी आपका बहुत लंबे समय तक होता है। आप बोल सकते हो अगर एक फुल टाइम पीएचडी 3 to 4 years का होता है तो ये 7 to 8 years ले सकता है, और यू कैन से 6 to 8 years। सो यू कैन से डबलिंग ऑफ टाइम, इसका लेंथ डबल हो गया, राइट। और आपका फाइनेंशियल तो आपका ऑलरेडी कम था पैसा, लेकिन लेंथ क्या हो गया, डबल। जब इतना ज़्यादा ड्रैग हो रही होगी चीज़ें, तो हो सकता है एट लास्ट
कोई चेंज हो जाए या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाए कि आपकी पीएचडी पॉसिबल नहीं हो पाए, हो सकता है आपका खुद का ही मन टूट जाए, क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए अगर हम एक चीज़ के साथ पड़े रहते हैं हमारा खुद का भी इंटरेस्ट लूज हो जाता है, राइट। मान लीजिए अगर आपको मैंने कोई काम दिया है, आपको मैंने कोई काम दिया 1 घंटे का, 2 घंटे का, आपको कौन सा इंटरेस्ट लगेगा? आप पूरी एनर्जी को इन्वेस्ट करके यू विल वर्क फॉर 1 आवर वर्क, राइट। आप अपनी एनर्जी को लगाओगे, इंटरेस्ट दिखाओगे, यू विल कंप्लीट दैट टास्क, दैट पर्टिकुलर टास्क। लेकिन अगर मैं आपसे वही वही बोलूँ, आपको वही वही करना है, सो दैट विल सीम बोरिंग, राइट। अगर आपका ये कोई इंटरेस्ट भी है तभी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि आपको थोड़ा, आप एक फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाओगे, आपको लगेगा कि अब मुझसे नहीं हो रहा। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मे और मे नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए चलता है, इतने लंबे समय के लिए, तो हो सकता है आपको लगे कि ये ड्रैग हो रहा है, तो आपको लग सकता है कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सेकेंड लिमिटेशन दैट इज देयर, माइट टेक अ लॉन्ग टाइम। जैसे हमने डिस्कस किया, पार्ट टाइम पीएचडी ज़्यादा लंबे समय तक लिए हो सकता है, स्टिल इट्स अप टू यू कि आप इसको कितने समय पे फिनिश करना चाहते हो। पार्ट टाइम पीएचडी मतलब आप पूरे समय के लिए वहाँ नहीं जाओगे, यू विल बी एनरोल फॉर योर पार्ट टाइम। जब पार्ट टाइम के लिए जाओगे मतलब आधे समय के लिए जाओगे, और आप सोच सकते हो जब आप आधे समय के लिए जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट स्टिल इट्स अप टू यू। अगर आप उसे जल्दी करना चाहते हो तो आप बिल्कुल उसे जल्दी करके ख़त्म कर सकते हो। हमारे पास ऐसे बहुत भी एग्जाम्पल हैं जिनने जल्दी करके ख़त्म किया, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। थर्ड, यू कैन सी नीड टू वर्क ऑन द पीएचडी टॉपिक असाइन। जब भी हम एक क्वालिफाई करके एग्जाम, यू कैन से पीएचडी एंट्रेंस, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डीपीटी, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करके जाते हैं, हम एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, राइट। इंटरव्यू के बाद हमारे पास टॉपिक होते हैं, हमारे पास एक चॉइस होती है गाइड को सेलेक्ट करने की, एक लैब को सेलेक्ट करने की, एक टॉपिक को सेलेक्ट करने की। वहाँ पे हमें एक फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है, हमें चॉइसेस दिए जाते हैं, वहाँ पे हमको एक सेलेक्ट करना पड़ता है। सपोज इफ़ यू आर एनरोल फॉर अ पार्ट टाइम पीएचडी, वहाँ पे आपको जिस टॉपिक को दिया जाएगा आपको वही टॉपिक करना है। अगर किसी इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा नॉर्म्स है कि यहाँ पे पीएचडी पार्ट टाइम चलता है और हम इसको चॉइसेस प्रोवाइड करते हैं, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर आपको पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आपको उसी टॉपिक में काम करना पड़ेगा जो आपको टॉपिक दिया जाएगा, तो ये एक ड्रॉबैक हो जाता है, एक लिमिटेशन हो जाता है कि हम जो नहीं चाहते, लेकिन एक हमारा ड्रीम है पीएचडी करना, बट हम ये टॉपिक नहीं चाहते। सपोज आपको न्यूरो साइंस मिल गया और आपको पसंद नहीं है, आपको मन है किसी और अदर टॉपिक्स में काम करना, तो आपके लिए थोड़ा यू कैन से एक दिक्कत आ सकती है, एक आपका मन नहीं लग सकता। ये पूरा इंटरेस्ट की बात होती है, हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, राइट। तो हो सकता है आपका पूरा इंटरेस्ट नहीं हो, तो यहाँ पे आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाते हो। अगर आप कर भी पा रहे हो लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, सो यू नीड टू वर्क ऑन द पीएचडी टॉपिक दैट इज असाइंड टू यू। कैन बी डिस्ट्रप्टिव, हो सकता है ये बहुत लंबे समय के लिए ड्रैग कर रहा है एंड अल्टीमेटली ऐसा कोई बात नहीं बन पा रही है, पीएचडी थीसिस टाइम पे नहीं हो पा रही है और आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए। एट लास्ट आपने ये सोच लिया है कि हमको ये चीज़ छोड़नी है, आपसे नहीं हो पा रहा है और आप उस चीज़ से गिव अप कर गए। सो अल्टीमेटली दिस कैन बी डिस्ट्रप्टिव, नॉट ऑलवेज। कैन बी मतलब हो सकता है, पॉसिबल है, नॉट ऑलवेज, ठीक है। ऑलवेज एंड कैन बी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इट कैन बी डिस्ट्रप्टिव, जो नहीं टैकल कर पाएंगे उनके लिए इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव। Facing a problem of late increment. Suppose if you are enrolled in any industry, or you can say you are doing for part-time PhD, and if you are enrolled for full-time PhD, और एक थर्ड लेते हैं कि सिर्फ पार्ट टाइम पीएचडी के लिए है, कोई भी और अदर जॉब्स नहीं करें, तो आपको क्या लगता है इंक्रीमेंट किसका होगा? ऑब्वियसली जिसने फुल टाइम पीएचडी किया, राइट, उसका मैटर करेगा डिग्री। सेकंड किसका? जिसने पार्ट टाइम पीएचडी कर रखी है अलॉन्ग विथ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, साथ में साथ साइमल्टेनियसली। सेकंड, थर्ड पार्ट टाइम पीएचडी। तो आप देख सकते हो पार्ट टाइम पीएचडी सेकंड एंड थर्ड नंबर में, पहले कौन है? फुल टाइम पीएचडी। तो अगर आपने कोई फुल टाइम पीएचडी को टाइम से कंप्लीट कर लिया तो यू विल फेस एन इंक्रीमेंट, राइट, क्योंकि पीएचडी डिग्री आपको पता है एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में से एक माना जाता है। अगर आपने उसे टाइम से कंप्लीट कर लिया तो यू विल हैव एन इंक्रीमेंट। लेकिन अगर आपने टाइम से किया पार्ट टाइम पीएचडी, आप देख रहे हो कितना ड्रैग कर रहे हैं, तो आपको लेट इंक्रीमेंट हो सकता है, तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकता है। लेस क्रेडिबल एंड क्वालिटेटिव। जब भी आप कहीं अप्लाई करो ना, सपोज आपका फ्रेंड और आप दो लोगों ने अप्लाई किया किसी पोस्ट में, लेकिन वो फुल टाइम पीएचडी रेगुलर पीएचडी करके आए हैं, लेकिन आपने क्या किया? पार्ट टाइम पीएचडी। आपको क्या लगता है किसका ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होगा, किसको ज़्यादा क्रेडिट यू कैन से क्रेडिट मिलेगा? ऑब्वियसली आपके फ्रेंड को। क्यों? क्योंकि उनका फुल टाइम पीएचडी है। क्वालिटी किसका होगा? उनका। तो आप समझ सकते हो एक पार्ट टाइम पीएचडी एक फुल टाइम पीएचडी में कितना डिफरेंस होता है। क्रेडिट के बेसिस में भी होता है, क्वालिटी देखी जाती है कि उसने इतना पार्ट टाइम पीएचडी में किया है
फुल टाइम पीएचडी में क्या, ऑब्वियसली जब हम फुल टाइम पीएचडी के लिए जाते हैं तो हम सारी टेक्निक्स को सीखते हैं। यहाँ पे क्वालिटेटिव मतलब आप सारी स्किल्स और टेक्निक्स को नहीं सीख पाए, अब सारी चीज़ों को आपने नहीं देखा। जब आपने सारी चीज़ों को नहीं देखा, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज लेस क्वालिटेटिव। ये लेस क्वालिटेटिव हो जाता है क्योंकि आपने सारी चीज़ों को बराबर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप किसी और जगह एनरोल थे, से फॉर यू कैन से इंडस्ट्रियल सेक्टर जॉब, या आप किसी जॉब नहीं कर रहे थे पर आप अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें नहीं सीखी जो एक्चुअली में आपको सीखना चाहिए था। तो जैसे ही आप कहीं अप्लाई करोगे ना, इफ़ यू हैव मेंशन पार्ट टाइम, तो अल्टीमेटली ये शो कर देगा कि आपने पूरी चीज़ें नहीं सीखी, सो दैट विल बी लेस क्वालिटेटिव। नेक्स्ट इज लेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीएचडी मैथडोलॉजी। ये उसका एक्सटेंशन पार्ट है, जैसे आप बोल दे सकते हो कॉन्टिन्यूएशन। जब भी आप किसी चीज़ को कर रहे हो, आप पीएचडी मैथडोलॉजी बहुत अच्छे समझ रहे हो, लेकिन जो पार्ट टाइम के लिए एनरोल है ना, उनको लगेगा बस मुझे किसी तरीके से ये वर्क को कंप्लीट करना है, ठीक है। समटाइम्स दे विल बी कमिंग, समटाइम्स दे विल नॉट बी कमिंग। तो इन दिस वे दे विल बी हैविंग अ लेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीएचडी मैथडोलॉजी, राइट। पीएचडी का मैथड उनको सही से समझ में नहीं आएगा। in turn, if you are you can say enrolling for your full time PhD, तब आपके साथ क्या होगा, आप वो चीज़ों को अच्छे से समझ रहे होगे, आप एक एक एक्सपेरिमेंट अपने समझ रहे होगे, आपने सारी चीज़ों को खुद से एक्सिक्यूट किया होगा और आपके पास बहुत अच्छा यू कैन से एक क्रिटिकल थिंकिंग होगा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगा कि आपको किस तरीके से उस प्रैक्टिकल को एक्सिक्यूट करना है। बट यहाँ पे जब आप थोड़े समय के लिए आते हो तो आपके पास सारी चीज़ों का यू कैन से एट लेस पॉइंट ऑफ टाइम आपकी सारी चीज़ों को नॉलेज नहीं मिल पाता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, पीएचडी मेथोडोलॉजी का लेस अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज लेस टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन रिसर्च। आपके पास पूरा टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपनी एक रिसर्च में अच्छे से टाइम दे पाओ। अगर आप अच्छे से टाइम नहीं दोगे, अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो फंडिंग होगा उतना अच्छा नहीं होगा। हो सकता है अगर आपने ये फुल टाइम किया होता, आप किसी नॉवल फाइंडिंग के साथ आते, हो सकता है आपने वो पेटेंट करा लिया होता। हम बहुत आगे की बात कर रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है आपका लेस टाइम लग रहा है, आप एक रिसर्च में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। एंड अल्टीमेटली जब भी आप ऐसा करेंगे, कभी कभार आएंगे तो आपका पीएचडी गाइड या सुपरवाइजर से जो बोल सकते हैं कम्युनिकेशन गैप रहेगा, उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। रैदर अगर आप डेली आ रहे हैं, फुल टाइम के लिए इन्वॉल्व हैं, एनरोल कर चुके हैं पीएचडी के लिए, तो आप डेली बात करेंगे। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी चीज़ से, वो आपकी बिल्कुल हेल्प कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक चीज़ के लिए आपको उन्हें बताना पड़ेगा, उनसे समझना पड़ेगा, तो थोड़ा कम्युनिकेशन ना गैप, थोड़ा डिफरेंस तो करेगा ही। आप समझ सकते हैं फुल टाइम पार्ट टाइम, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी आएगा। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं और लिमिटेशंस हैं दैट यू विल हैव आफ्टर एनरोलिंग फॉर पार्ट टाइम पीएचडी। तो हमने देख लिया एक बेनिफिट क्या हो सकता है, एक डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, ये क्या सही है, आपको फुल टाइम पीएचडी के लिए जाना सही लगता है कि आपको पार्ट टाइम पीएचडी के लिए जाना सही लगता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्ट टाइम मतलब गेटिंग इनटू अ फुल टाइम पीएचडी। एडवांटेजेस ऑफ पार्ट टाइम पीएचडी मतलब पार्ट टाइम पीएचडी अच्छा है। अब आपको एक कंक्लूजन क्या समझ में आता है, इन चीज़ों का कंक्लूजन यही है कि अगर आप एक पार्ट टाइम पीएचडी देखोगे, यहाँ पे मैंने कितने एडवांटेजेस बताए, ओनली 7, और यहाँ पे मैंने बताया 9 डिसएडवांटेजेस। मतलब दिस इज मोर टूवर्ड्स डिसएडवांटेजियस साइड, राइट। सो यू कैन से पार्ट टाइम पीएचडी में एनरोल करना दैट विल सीम लेस लाइक एन इन्फीरियर। एक यू कैन से अगर रेगुलर पीएचडी को कंपेयर करें तो उससे कम माना जाता है, उससे कम अच्छा होता है, जहाँ पे आपकी क्रेडिबिलिटी कम होती है, लेस क्वालिटेटिव होता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहिए था आप कम सीख रहे हो, आपको कम वक्त लगाना चाहिए था, यहाँ पे आपका ज़्यादा वक्त लग रहा है, और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हमने देखा है। फिर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पार्ट टाइम के लिए एनरोल करना है कि फुल टाइम के लिए, द चॉइस इज़ योर्स। हमने यहाँ पे दोनों चीज़ें डिस्कस की है, डिसएडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। आप सभी पॉइंट्स को कंसीडर करके दिमाग में रख के कीप इन योर माइंड, एंड देन यू कैन थिंक लाइक फॉर गोइंग फॉर दिस पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी। और ऐसे भी बहुत स्टूडेंट होंगे जिनको पार्ट टाइम पीएचडी से बेनिफिट हुआ होगा, बट वी आर डिस्कसिंग द जनरलाइज केस। जनरल में क्या होता है, क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अल्टीमेटली द चॉइस इज़ योर्स। लेकिन अगर आप मुझसे बोलेंगे मैम पार्ट टाइम के लिए जाना चाहिए फुल टाइम, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ हमने डिसएडवांटेज देखे तो हमको पता चला कि हमको एक पार्ट टाइम पीएचडी के लिए जाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये फुल टाइम से बहुत यू कैन से कम अच्छा माना जाता है।
और यहाँ पे हमें ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए भी नहीं मिलती, हम दो जगह भटके हुए रहते हैं। तो बेटर कि अगर आप पूरी एनर्जी एक तरफ लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उसका आउटकम बहुत अच्छा होगा, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। तो उसी के साथ मैं इस वीडियो के लास्ट में आती हूँ। तो मुझे लगता है कि जिनको भी ये डाउट था या जो भी पार्ट टाइम पीएचडी चूज़ करने जा रहे थे, उनको एक वे प्रोवाइड हुआ होगा, एक गाइडेंस प्रोवाइड हुआ होगा, एक सपोर्ट मिला होगा कि एटलीस्ट उन्हें क्या करना है। अगर आपको लगता है वीडियो यूजफुल रहा है आपके लिए तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। दैट इज़ बाय टेक्निका। बहुत ही जल्द मिलना होगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। एंड इफ़ यू फील कि आपको किसी चीज़ के लिए गाइडेंस चाहिए, आपका कोई कुछ और ओपिनियन है, तो आप बिल्कुल अपनी ओपिनियन को हमारे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, दैट इज़ कमेंट बॉक्स। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कोई नए वीडियो के साथ सामने आना है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ये मैंने अपनी रिसर्च के थ्रू बताया है, अपने एनालिसिस के थ्रू बताया है, मैंने लोगों के एक्सपीरियंस को देख करके मैंने इस वीडियो को कंपाइल किया एंड एट लास्ट मैं इस वीडियो को बना पाई हूँ। तो इस वीडियो को बनाने में थोड़ा वक्त भी लगा, इसलिए वक्त लगा क्योंकि ये सोचना पड़ा कि एक्चुअली में क्या सही है, क्योंकि हम एक यू कैन से हम एक चीज़ों को बता रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये बहुत मैटर करता है कि हम क्या सही एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है आपका कोई और पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका कुछ और है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट का आया था, क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा सा यू कैन से डिस्ट्रैक्ट थी कि उन्हें क्या करना है, तो हम इस वीडियो के साथ सामने। अगर आपके पास भी कोई ऐसे डाउट है, आप बिल्कुल अपने वीडियो को या अपने टॉपिक को या अपनी क्वेरी डाउट को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग।